चलिए, तो आज हमारा एक टॉपिक है लाभ एवं हानि, खासकर उन बच्चों के लिए जो 7-8 में है। ठीक है, 9-10 में यह टॉपिक नहीं है, फिर भी आज हम लोग बच्चों की संख्या कम है, इसलिए सोचे हैं कि ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, सबको काम आएगा। लाभ एवं हानि। लाभ को हम लोग देहाती भाषा में फ़ायदा कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। हर आदमी मुनाफा का रोजगार करता है, नहीं? मान लेते हैं ये डस्टर अगर हम 10 रुपये में खरीद के लाए हैं, तो क्या 10 रुपये में ही बेच देंगे? नहीं ना बेचेंगे, तो इससे कुछ बढ़ा चढ़ा के बेचेंगे, नहीं? 2 रुपये बढ़ा ले, 4 रुपये बढ़ा ले, ठीक? तो जो बढ़ा चढ़ा देते हैं ना, जो बढ़ा चढ़ा देते हैं, तो वो मेरा हो जाता है लाभ। क्लियर? अगर हमने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाई है, उसको हम लोग 6 रुपये में ही बेच दिया, 7 रुपये में ही बेच दिया, तो हमने क्या किया? नुकसान हुआ हमको। देहात में उसको घाटा कहते हैं, घाटा हो गया हमको, ना कहते हैं? बोलचाल में बोलता है ना, जाओ मर्दे आज घटे लागल वसल, का करे? नहीं, बिजनेस वाला सब बतियाता है, का करे? माल फंस गए लगा, वही चलते मजबूरी में। कभी कभी देखना, बनिया को देखना अनाज खरीद लेता है महंगा में, तो अपने गाँव में देखा होगा बनिया को बाइक पर या पिकअप पे जो बहुत सारा बोरा लेके घूमता है, जिसको बैग्स इंग्लिश में बोलते हैं, लेके घूमता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो महंगे दाम में अनाज को खरीद लेता है, बाजार चालू रहता है, उसको पता रहता है कि इसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अचानक अकस्मात कभी कभी क्या होता है कि उसका रेट ही गिर जाता है, तो वह क्या करता है, कुछ दिन तक घर में स्टे करके रखेगा, रख रेट कभी बढ़ेगा तो बिकेगा। लेकिन अंततोगत्वा कभी कभी ऐसा होता है कि रेट बढ़ता ही नहीं है, तो मजबूरी में देखता है कि रखेंगे जितना दिन तक खराब होगा, सड़ेगा, चूहा खाएगा, पीरक खाएगा, नष्ट होगा, तो क्यों नहीं इसे कम दाम में ही क्या करे? तो मजबूरी है बेचारे को। नहीं, आपका एक कॉपी है, उसका ऊपर वाला रैपर फट गया है, दाम तो है 10 रुपया, लेकिन अब कोई नहीं ले रहा है, तो आप किसी बच्चे को क्या कीजिएगा? फंसाइएगा, बउआ लेना ले, 2 रुपया कम ही दी है। तो उस स्थिति में आपको क्या हुआ? हानि हो जाएगी नहीं, क्योंकि आपने लिया था 10, बेच दिया 8 रुपये में, तो उसको हम लोग कहते हैं हानि, इंग्लिश में बोलेंगे लॉस। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत भी है? अब बात आती है क्रय मूल्य की। किसकी? क्रय का मतलब होता है खरीदना, और मूल्य का मतलब होता है दाम या कीमत। जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, वह मूल्य क्या कहलाएगा? जिस दाम पर या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं, वह मूल्य क्या कहलाएगा? और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? बोलचाल में मूल्य कहते हैं, लेकिन मूल्य नहीं होता है, मूल्य होता है। प्राइस, कीमत, दाम, भाव। देहात में लोग भाव कहले, का हो मसूरी का भाव चलत था, आलू का भाव दिलक है? कोनो लाद के ले जा रहा होगा साइकिल बाइक पे, तो पूछेगा, हो भैया हो रुका, आलू कैसे दिला हो? तो आदमी कह देता 600, 900, 1200। तो 600, 900, 1200 कोड भाषा होता है, समझ जाना। 1 कुंटल का दाम बता रहा है। 1 कुंटल मतलब कितना किलो? 100 किलो। अब आइए, तो जिस मूल्य पर, यहाँ लिख लेना है बउआ, सुनो, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखेगा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस मूल्य को विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको शॉर्टकट में देखिए, हिंदी में बीमू कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में एसपी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा होगा उसको एसपी कहते हैं, इसको बीमू कहते हैं। इसको शॉर्टकट सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य। इसको मुंह देते हैं, क्रय। बीमू माने विक्रय मूल्य, क्रमू माने क्रय मूल्य, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एसपी माने सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भी है? कस के बोलिएगा, अगर दिक्कत होगा 6 बार पूछिएगा। कहाँ हंस रहे हैं? दिक्कत होगा कई बार पूछना है? हाँ, लड़का बड़ा हंसता है, का पढ़े के बाद हमें देखला है ना ध्यान से, ना तो पूछम जाइए तो दे फाड़ दे, मगर नहीं याद रहता है, समझ जा, है ना? देखा खूब बढ़िया से। लाभ है बाबू, लाभ को कौन चीज से सूचित करेंगे? प्रॉफिट है ना, तो सूचित कौन चीज से करेंगे? पी से।
लॉस है, लॉस मीन्स हानि, हानि को कौन चीज सूचित करेंगे? एल से। ठीक है, अब समझिए, यदि एक नोट काम की बात समझिए, क्रय मूल्य माने क्या हुआ? खरीदना। अब विक्रय मूल्य माने क्या हुआ? माने जिस दाम पर बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य है, और जिस मूल्य या दाम पे खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य है। तो ये बात बताइए, मेरा हमको लाभ कब होगा, माने फायदा कब होगा? जब ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा? ये बड़ा रहेगा तो हमको क्या होगा? अगर हई बड़ा होगा हानि होगा। नहीं तो बिजनेसमैन के लिए अक्सर कौन बड़ा होना चाहिए? इन्हें बड़ा, तब ना फायदा होगा। हाँ, आओ अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सूत्र है, उस सूत्र को पहले हम जानेंगे। तो सूत्र से पहले इस चीज़ को लिख लीजिए आप, अगर किन्हीं बंधु को लिखना है। इसमें हम बताएं, याद है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग पॉज कीजिए। लाभ और हानि के बारे में आप लोगों ने परिचय कर लिया। लाभ को समझ गया, किसको कहेंगे? जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे तो हम कहेंगे कि हमको उस वस्तु पर लाभ हुआ है। जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेचेंगे तो हम कहेंगे नहीं, उस वस्तु पर हमको हानि हुआ है, यानी घाटा हुआ है। तो अब उस चैप्टर से रिलेटेड जो सूत्र है समझ लीजिए। पहले एकदम नॉर्मली सूत्र है, सामान्य सूत्र देखिए जो आप हमेशा देखते हैं। यहाँ स्थिति दो हो सकता है, एक लाभ होने पर, एक लाभ होने पर, और दूसरा होगा हानि होने पर। एक लाभ होने पर, दूसरा हानि होने पर। ठीक है, आइए देखते हैं। आप ही ने उस समय कहा है कि सर लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य। आप हम पता है उस समय पूछे है ना कि क्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, कि विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला देखिए, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, शॉर्टकट लिख दे रहे, बी मूल्य, समझ जाइएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर क्या सूत्र होगा? विक्रय मूल्य माइनस। ए लड़का बोलो, सीधा बैठ, बैठो सीधा, बोलो लाभ का फॉर्मूला बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बोलो। हाँ, किसका सूत्र होता है? किसका सूत्र होता है? लाभ का। एडमिशन करा लेते हो, 8 क्लास में पढ़ते हो। किस क्लास में पढ़ते हो बताइए? पढ़ने नहीं आ रहा है आप लोग। लाभ का सूत्र क्या होगा जी? चलिए आई थोड़ा ध्यान दीजिए। इन तीनों में, ये 1 2 3, तीनों में कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है, तब ना आप उससे घटाए हैं। तो अगर विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य तो सबसे बड़ा होता है लाभ में, तो क्रय मूल्य माइनस में है, क्रय मूल्य माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और लाभ को आपस में क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, 3 नंबर। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्या कीजिएगा? लाभ को, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाइएगा तो लाभ आएगा, लाभ को घटाइएगा तो क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब एक चौथा क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ। क्या है? तो फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने बटा क्रय मूल्य। ठीक है, याद रहेगा? प्रतिशत, इसको प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? वेरी गुड। अब आइए, तो अगर इसको हम अगर संकेत में लिखते, सिंबल में जो बताए हैं, तो लाभ को क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? फिर विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? और लाभ को क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं?
विक्रयमूल्य को क्या लिखते हैं, लाभ को क्या लिखते हैं। अब परसेंट लाभ है तो यहाँ परसेंट रहेगा, लाभ की जगह हम क्या डाल देंगे, पी डाल देंगे। फार्मूला हो जाएगा लाभ गुने 100 मतलब पी गुने 100, और क्रयमूल्य को क्या लिखेंगे। तो आप दोनों लिख लीजिएगा, चूँकि हम मैथ बनाएंगे तो हम इतना बड़का बड़का क्रय मूल्य लाभ नहीं लिखेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं। हम वहाँ पे सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, पी लिखेंगे। आप समझ जाइएगा कि रे पी लिख रहे हैं सर तो समझ जाएंगे लाभ है, सीपी लिख रहे हैं तो क्रयमूल्य है, एसपी है तो हाँ। तो ये था लाभ होने की स्थिति पे। अब थोड़ा हानि वाला कंडीशन में आइए। तो लाभ वाला कंडीशन में सबसे बड़ा कौन था जी, अब हानि वाला कंडीशन में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। तो आइए, तो हानि कब होगी, जब मेरा क्रयमूल्य बड़ा होगा, जब मेरा क्रयमूल्य बड़ा होगा माने अधिक दाम में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, तब विक्रयमूल्य मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 नंबर आइए। तो अगर हमको क्रयमूल्य चाहिए, अगर हमको क्रयमूल्य चाहिए तो क्रयमूल्य तो सबसे बड़ा है, तो माइनस में विक्रयमूल्य इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब विक्रयमूल्य में हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, कष्ट भी है क्या किसी को, डराइएगा नहीं, अपने घर है समझे, अपना स्कूल है कि नहीं, अपना स्कूल है ना, तो डरना किस लिए है। और सर भी अपने हैं, सर अपना है कि नहीं, हाँ तो फिर काहे डरा रहे हैं, नहीं डरिए, खाली माता पिता से डरिएगा, गुरुजी से डरिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब आइए प्रतिशत हानि। प्रतिशत सूत्र क्या होगा जी, हानि गुने बट्टा, हाँ वाह बहादुर, ठीक है। अब हम सिंबल डालें, चलिए हानि का बोलिए तो क्या बोले थे, एल। तुम लोग का भी रोजा है का, तो बोलो ना खरार के, रोजा वाला अभी पुका रहा है, क्या है कि एनर्जी तो लॉस हो गया है, दिन भर बेचारा कहाँ खाता है, बड़ा कठिन चीज़ ना, दिन भर पानियों ना पीना रहता है, तो बहुत कठिन चीज़ है। ठीक है, मैंने शाम को खा लिया, भोर में खा लिया, 3 बजे भोर में, आज शाम को फिर खाना रहता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो क्रयमूल्य हो गया आपका सीपी, विक्रयमूल्य हो गया आदर्श, क्रयमूल्य हो गया, विक्रयमूल्य हो गया, हानि हो गया, एसपी क्या हो गया, क्रयमूल्य क्या हो गया, हानि क्या हो गया, परसेंट के परसेंट, हानि के एल, हानि माने एल, 100 बटा पूछो है, गर्दा उड़ जाएगा कि नहीं, हाँ। तो ये था आपका सामान्य सूत्र माने कॉमन फार्मूला जो हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 4 ऐसे सूत्र हैं जिसको हम लोग स्पेशल फार्मूला कहते हैं। पहले इसको लिख लीजिए तो हम समझाएंगे। तो ये सब जो फार्मूला हम पढ़ाए हैं ये रुपए में दिया रहेगा तब, जैसे लिखा रहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, 150 रुपया लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, तो क्रय मूल्य 600 रुपया है, 150 रुपया लाभ कमाना चाह रहे हैं तो 150 रुपया उस पर जोड़ देंगे तो 750 हो गया। इसका मतलब है कि उस वस्तु को हमको 750 रुपया में बेचना होगा, तब ना हमको 150 रुपये का फ़ायदा होगा। या लिखा रहेगा कि 600 रुपये की वस्तु है और 200 रुपये की हानि पर उसे बेच दिया गया, तो कितना में बेच दिया गया, अभी नहीं, हाँ हाँ जाने दीजिए, ठीक है। तब चाहिए 1 माइनस R बटा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब प्रतिशत लाभ होगी, लिखा रहेगा कि 20% लाभ हो रहा है, 30% लाभ हो रहा है, 40% लाभ हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि प्लस में फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वही चीज़
अगर हानि हो रही होगी 10%, 20%, 5%, 15%, तो वहीं वहाँ पे माइनस लगेगा। फॉर्मूला सेम है, देखिए CP इजकल टू SP अपॉन 1 प्लस R/100 लाभ के लिए, 1 माइनस R/100 हानि के लिए। R का मतलब दर, R का मतलब होता है दर। देखिए R का मतलब होता है बाबू रेट, रेट का मतलब हो गया दर। यहाँ लिखा रहेगा दर का मतलब क्या, जैसे लिखा है 5%, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया। हाँ, अब कहीं लिखा है 10%, मतलब क्या हो गया बाबू कि 100 रुपया में 10 रुपया। तो अगर आपका अगर लाभ जो है, अगर आपका लाभ या हानि प्रतिशत में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो हानि होगा तो माइनस वाला और लाभ होगा तो प्लस वाला। तो CP का हो गया, मतलब क्रय मूल्य का हो गया। कौन सी का हो गया जी? क्रय मूल्य का हो गया कि नहीं? चलिए हटाइए। अब इसी का दो गो और होता है SP के लिए, विक्रय मूल्य के लिए। जैसे विक्रय मूल्य बराबर, तो वहां होगा CP इंटू 1 प्लस R/100 लाभ के लिए। फिर अगर SP निकालेंगे, लेकिन उसमें अगर हानि हो रहा होगा तो यहाँ 1 प्लस के जगह पे 1 माइनस हो जाएगा। हम सभी पर एक एक मैथ बता देते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब पर हम एक एक तरीका इस्तेमाल करके बता देंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। फटाफट इसको नोट कीजिए। कुल मिला के हम लोग कितना, 4 और 4 8 और 4 स्पेशल 12, कुल मिला के हम लोग जो है 12 ठो फॉर्मूलाज जो है क्या कर लिए, सूत्र हमने पढ़ लिया। अब इन 12 सूत्रों पर एक एक हम आधारित जो है मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आप लोग बाद में मत कहिएगा कि सर नहीं समझा। ठीक है, तो 12 सूत्र हमने लिखाया, 12 सूत्र पर एक एक आधारित जो है एक एक मैथ हम बनाएंगे। सबसे पहला सूत्र आप लोगों ने क्या लिखा, लाभ वाला में देखिए क्या लिखा, लाभ बराबर, लाभ बराबर पढ़े है ना, विक्रय मूल्य माइनस। आइए हम लिखते हैं, यदि किसी, फटाफट लिखे तेजी में बाबू, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य 1560 रुपये है, 1560 रुपये है, तो लाभ या हानि की गणना करें, तो लाभ या हानि की गणना करें। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 1560 रुपये है, तो लाभ या हानि की गणना करें। अब थोड़ा सा अपना विवेक लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसा रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक, तब आपको विवेक क्या करना है कि अब हम थोड़ा यहाँ से गौर फरमाएंगे कि खरीदे थे कितना में, 1200 में, अब बेचे हैं कितना में, अब बताइए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, जब बनाना शुरू करते तो लिखते हैं हल लिख दिए और लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ, वो अरे चौक है, चौक दो, दिया हुआ है। देखिए ना उस पर है, नहीं होगा तो जल्दी जाइए नीचे लिखा है। क्रय मूल्य कितना है, बोलो ना पीछे से बाबू, 1200 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य माने खरीदना, जिस मूल्य पर हम खरीदे हैं कितना पे,
विक्रय मूल्य माने बेचने वाला, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा जाता है। अब आप बताइए फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? वाह वाह वाह। अब यहाँ लिखेंगे बाबू लाभ बराबर, अभी अभी हम फार्मूला लिखवाए हैं, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना, घटा दीजिए 360 रुपये। किसी कोई को कष्ट आ गया समझ में? है नु आसान? आसान है कि नहीं? ये हार्ड है क्या? आलोक, आलोक नाम है, शिवम नाम है। हाँ, काहे नहीं क्लास रेगुलर करता है शिवम? देख लीजिए तो फिर हम पढ़ाते हैं। रुकिए, हम टाइम देंगे लिखने के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम नोट करने के लिए समय देंगे। आपको इस पर इंक लग जाएगा ना यहाँ पे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य 780 रुपये, तथा विक्रय मूल्य 780 रुपये है, तो लाभ या हानि की गणना करें। अब आपको बताने के लिए वो कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपको विवेक लगाना है कि क्रय मूल्य मतलब हम खरीदे कितना में, विक्रय मूल्य बेचे 780 रुपये में, खरीदे 1000 में, अब बेच रहे हैं 780, तो क्या होगा? वो कह रहा है नानी ना पानी होगा तो सिर्फ हानि होगा। आइए बाबू, अब आई बात हानि का। तो हानि में उसी समय बताएं, जब लाभ में विक्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि में कौन बड़ा होगा? बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। तो हानि के लिए फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस आदर्श। हाँ, पूरा कंप्लीट करके आना है, कल है। अब ठीक है, कल संडे है, ठीक है बेटा, कल बंद है तो परसों खुला है ना भाई, आ जाइए। चलिए बाबू घटाइए तो 0 में से 0 गया, 1 दाइन 10 में से 8 गया, 9 में से 7 गया, कितना रुपया? 220 रुपया। क्या हुआ? हानि। समझ में आई मेरी कहानी? एक चीज और खाली जोड़ देते, देखिए यहाँ, देखिए ना, प्रतिशत शुरू करें क्या? शुरू करें, चलिए। तो प्रतिशत लाभ चाहिए तो हमको लाभ तो हर हालत में निकालना होगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हम लिखवाए हैं भी बाबू, आपको चौथा फॉर्मूला होगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ बताइए कितना रुपया हुआ? 360 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1200। वेरी गुड। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 तिहाई 36, 0 के 0। कै % का लाभ हुआ बाबू? 30%। अगर प्रतिशत लाभ कहता तो ये काम करते, अगर सीधे लाभ कहता तो बस यहीं तक छूट जाते। अगर इसमें भी अगर प्रतिशत हानि करता, जैसे यहाँ है लाभ या हानि की गणना करें, यहाँ लाभ और हानि के पहले लिखा रहता प्रतिशत, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें तो फट से यहाँ लिखते हम प्रतिशत, जैसे क्या हानि हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने 100, क्या होता है जी? बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि कितना बाबू? 220 रुपया गुने 100। क्रय मूल्य कितना है?
क्रामुल कितना है? 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, कुछो है, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है।